हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री विद नीरज चैनल में आपका स्वागत है। मैं नीरज पटेल आज आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाऊंगा और हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं। हिस्ट्री में सबसे पहला पार्ट एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा पार्ट मीडिएवल हिस्ट्री और तीसरा पार्ट आपका मॉडर्न हिस्ट्री। पहला तो एंशिएंट हिस्ट्री पे आते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री से पहले ये जानते हैं कि हिस्ट्री क्या होती है। तो हिस्ट्री जानना भी ज़रूरी है कि हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मानव अतीत के कृत्यों का क्रमबद्ध विवेचन करता है। क्या? मानव अतीत के कृत्यों का क्रमबद्ध विवेचन करता है और मानव के उत्थान पतन का सच्चा वर्णन करता है। यही क्या होता है? आपका इतिहास होता है या हिस्ट्री होता है ना। और उसके बाद में देखते हैं कि पास्ट में जो बीती हुई घटनाएं होती हैं, अतीत की बीती हुई घटनाएं हुई, वो क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। तो जो भूत में बीता या पास्ट में बीता वो हुआ, आप उससे क्या सीखेंगे? कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरा आया वर्तमान। वर्तमान में उन चीज़ों को देख के सीखेंगे और संवारेंगे अपने आप को कि हमें कैसे चलना है, और भविष्य में उससे कुछ सीख मिलेगी कि हमें आगे कैसे चलना होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? हिस्ट्री होता है। यही आपका हिस्ट्री कहलाता है कि मानव अतीत के कृत्यों का क्रमबद्ध विवेचन करता है और मानव के उत्थान पतन का सच्चा वर्णन करता है। ये आपका हिस्ट्री कहलाता है या इतिहास कहलाता है। फिर उसके बाद में देखते हैं कि प्री हिस्ट्री क्या होता है। प्री हिस्ट्री प्रागैतिहासिक काल जिसे बोला जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं पूर्व ऐतिहासिक काल। क्या बोल सकते हैं? पूर्व ऐतिहासिक काल। अब पूर्व ऐतिहासिक काल का समय जो होगा उसमें भी कई सारी चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले तो समय देखते हैं कि 5 लाख BC से 4000 BC तक आपका क्या समय माना गया है प्री हिस्ट्री का। और प्री हिस्ट्री में आपके 3 एज कौन कौन सी, स्टोन एज में कौन सी एज हैं, उसके बारे में भी डिटेल में बताएंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि प्री हिस्ट्री में साक्ष्य मिले या नहीं मिले, कैसे साक्ष्य मिले, इन चीज़ों के भी बारे में जानते हैं। तो आपको बता देते हैं कि लिखित साक्ष्य तो इसमें मिले नहीं, रिटन प्रूफ्स आर नॉट अवेलेबल। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर लिखित साक्ष्य नहीं मिले तो इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है। मतलब स्टोन एज में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले। ठीक, अब पहला स्टोन एज आता है तो उसे हिंदी में तो बोलते हैं पुरापाषाण काल, और अगर इंग्लिश पढ़ने वाले लोग हैं तो उनको बता देते हैं कि पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। दूसरा आपका मेसोलिथिक एज और तीसरा आपका नियोलिथिक एज, जिसे आप मध्यपाषाण काल और उसके बाद में नवपाषाण काल बोल सकते हैं। इन तीनों के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी देंगे। उसके बाद में आपका आया प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है? उसमें ये होता है कि आपके हिस्ट्री और जो प्री हिस्ट्री है, प्री वर्ड प्रीफिक्स, मतलब वहाँ पे वो प्री हिस्ट्री है और ये हिस्ट्री है। और प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का जो भाग है वो किस में आता है? प्रो हिस्ट्री में आता है, मतलब आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्ट्री में आता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं। क्या? इसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं जा सका। रिटन प्रूफ्स आर अवेलेबल बट इट इज़ अनडिसाइफर्ड, मतलब इन्हें पढ़ा नहीं जा सका। तो इन्हें पढ़ा नहीं जा सका तो इसे कैसे बोल सकते हैं कि लिखित साक्ष्य मिले? तो इसमें क्या हुआ कि जो आपकी चित्राकार लिपि थी, चित्राकार लिपि के बारे में देखा गया। चित्राकार लिपि को पढ़ा तो नहीं जा सका लेकिन देखा जा सका, उससे ये समझा जा सका कि इन लोगों के द्वारा कुछ हमें बताया जा रहा है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सके हैं। और इसमें क्या है कि सिंधु सभ्यता और दूसरी है वैदिक सभ्यता, जो ये दोनों सभ्यताएं हैं वो इसी एज में रखी गई हैं। क्या? दोनों इसी एज में रखी गई हैं। प्रोटो हिस्ट्री में आपकी सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता को रखा गया है।
तो पहले हम लोग इतना क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, और उसके बाद में आगे के बारे में बताते हैं, आगे डिटेल से जानकारी आपको देते हैं। देखते हैं क्या होता है। मानव अतीत के कृत्यों का क्रमबद्ध विवेचन करता है, क्रमबद्ध विवेचन करता है और मानव के उत्थान पतन का सच्चा वर्णन करता है। सच्चा वर्णन करता है। ये आपका क्या कहलाता है, आपका ये हिस्ट्री कहलाता है। उसके बाद में देखते हैं अगला मैंने क्या बताया था, प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। इसे पूर्व ऐतिहासिक काल बोलते हैं, या फिर प्रागैतिहासिक काल भी बोलते हैं। क्या? प्रागैतिहासिक काल भी बोलते हैं। उसके बाद में मैंने क्या बताया कि प्री हिस्ट्री को पूर्व ऐतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। उसके बाद में देखते हैं इसमें क्या लिखित साक्ष्य नहीं मिले। इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले। और अब इसमें तीन एज, स्टोन एज की तीन एज कौन कौन सी वो भी जानते हैं। स्टोन एज, जिसे हिंदी में कहते हैं पाषाण काल। क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। और पाषाण काल का जो टाइम है, टाइम पीरियड है, वो 5 लाख BC से 4000 BC तक माना जाता है। तो इसकी एज भी लिख लेते हैं हम लोग, है ना। BC से 4000 BC तक माना जाता है। ठीक, अलग अलग बुकों में अलग अलग डेट बताई गई हैं, लेकिन हाँ ये कि NCERT में ज़्यादातर यही आपको मिलेगा, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। उसके बाद में देखते हैं इसमें 3 एज कौन कौन सी हैं। पहला तो पैलियोलिथिक एज, जिसे पूरा पाषाण काल बोलते हैं। पूरा पाषाण काल। क्या? पूरा पाषाण काल। दूसरी होती है मेसोलिथिक एज या मेसोलिथिक एज, लिथिक
इज, जिसे कहते हैं मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है आपका लास्ट, बताएं आप लोग। तीसरा होता है नियोलिथिक एज। क्या होता है? नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल। लिथिक एज, जिसे कहते हैं नवपाषाण काल। तो आप लोगों को इतना तो समझ आया होगा, और आई होप कि आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे, जिससे आपको नोट्स बनाने में परेशानी नहीं होगी, है ना। और देन हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग प्रोटो हिस्ट्री में। प्रोटो हिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री, आद्य ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं जा सका है ना। तो नोट डाउन कर लेते हैं। इसमें हाँ, तो मैंने बताया इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, सॉरी, इसमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। इसमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, इसमें लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को। और उसके बाद में आगे देखते हैं कि क्या होता है और किस वजह से नहीं पढ़ा जा सका, उसके बारे में भी बता देते हैं। लिपि चित्रकार होने की वजह से, चित्रकार होने की वजह से, होने की वजह से लिपि चित्रकार होने की वजह से पढ़ा नहीं जा सका है। और ये क्या होता है? हिस्ट्री और सॉरी प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का काल होता है। हिस्ट्री के बीच का काल होता है, यह माना जाता है। तो आप लोगों को इतना समझ आया। उसके बाद में मैंने बताया कि इसमें कौन कौन सी सभ्यताएं, एक तो सिंधु सभ्यता और दूसरी वैदिक सभ्यता इसी एज में आई, है ना। पहली इस काल में सिंधु सभ्यता
और वैदिक सभ्यता को रखा गया है, वैदिक सभ्यता को रखा गया है। तो ये मैंने अभी तक आपको बताया, और उसके बाद में आगे क्या बताने वाले हैं कि सिंधु सभ्यता मेटल एज के मतलब कि जो धातु काल बोल सकते हैं, उस एज में आया और ब्रॉन्ज एज में आया। किसमें? मेटल एज के ब्रॉन्ज एज में आपकी सिंधु सभ्यता आई। क्या? मेटल एज के ब्रॉन्ज एज में सिंधु सभ्यता आई है। सिंधु सभ्यता आई। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। पहले तो इसे नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। और उसके बाद में आते हैं हिस्ट्री, मतलब ऐतिहासिक काल में। हिस्ट्री ऐतिहासिक काल के बारे में जानते हैं। इसमें क्या हुआ कि लिखित साक्ष्य तो मिले ही और इन्हें पढ़ा भी जा सके, मतलब रिटन प्रूफ्स मिले और इसे रीड भी कर लिया गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ से लिपि के बारे में भी हमें ज्ञान हो गया कि ये कौन सी लिपि है, ऐसा समझ गए, ऐसा हम लोग पता चल गया हम लोगों को कि यहाँ से कोई लिपि है। और जो इंडिया में सबसे पहली लिपि जिस लिपि में पढ़ा गया, जिस लिपि में जाना गया, वो है ब्राह्मी लिपि। कौन सी? ब्राह्मी लिपि, जो इंडिया में सबसे पहले आई। और इससे जिसने पढ़ा वो कौन था? जेम्स प्रिंसेप, जो कि ब्रिटिश शासनकाल में समथिंग 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहली बार पढ़ा था, ब्राह्मी लिपि में पढ़ा था, है ना। तो ये सारा कुछ ब्रिटिश काल में आया। किस में? ब्रिटिश काल में, जो कि मतलब पढ़ा गया, किस लिपि में पढ़ा गया, ये सारी चीज़ें उसी ने डिफाइन की, जेम्स प्रिंसेप ने, है ना। तो इसको भी लिख लेते हैं कि इंडिया में सबसे पहले ब्राह्मी लिपि आई। इंडिया में सबसे पहले ब्राह्मी लिपि आई और इसे 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार पढ़ा। और ये शासनकाल कौन सा चल रहा था? ब्रिटिश शासनकाल चल रहा था। उस टाइम पे तो अंग्रेजों का शासन था ही, तो ब्रिटिश शासनकाल चल रहा था। ब्रिटिश शासनकाल। तो इतनी बात तो आपको पता चल गई। उसके बाद में जैन टेक्स्ट बुक के बारे में आपने सुना होगा, जो कि जैन टेक्स्ट बुक
किस भाषा में लिखी गई? प्राकृत भाषा में लिखी गई। और ये प्राकृत भाषा कहाँ से आई? आपकी ब्राह्मी लिपि से ही आई है। तो ये जो जैन टेक्स्ट बुक है वो किस लिपि में मानी जा सकती हैं? ब्राह्मी लिपि में। और भाषा कौन सी? प्राकृत भाषा बोल सकते हैं। तो जैन टेक्स्ट बुक प्राकृत भाषा में लिखी गई और प्राकृत भाषा में लिखी गई और यह भाषा ब्राह्मी लिपि से आई है। ये भाषा कहाँ से आई? ब्राह्मी लिपि से आई है। ठीक है, तो इतना आपको तो समझ में आया। ठीक, अब उसके बारे में आगे जानते हैं कि इतनी सारी चीज़ें तो हमें मालूम हो गई कि जैन टेक्स्ट बुक जो है इस प्राकृत भाषा से आई, और उसके बाद में ये प्राकृत भाषा कहाँ से आई? ब्राह्मी लिपि से आई, है ना। अब ये चीज़ें जानी कैसे गई? इतिहास के जानने के स्रोत क्या रहे? तो इतिहास के जानने के स्रोत दो टाइप के रहे। कौन कौन से? एक तो साहित्यिक स्रोत और दूसरा कौन सा स्रोत? गैर साहित्यिक स्रोत। ठीक, मतलब लिटरेरी सोर्स और दूसरा इलिटरेरी सोर्स, है ना। मतलब साहित्यिक स्रोत और गैर साहित्यिक स्रोत। ठीक, तो देख लेते हैं। इतिहास जानने के स्रोत। पहला तो मैंने क्या बताया? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, ठीक। और दूसरा मैंने क्या बताया? गैर साहित्यिक स्रोत। गैर साहित्यिक स्रोत। ये मैंने आपको बताया। अब देखेंगे कि साहित्यिक स्रोत में क्या आता है और गैर साहित्यिक स्रोत में क्या आता है। उसके बाद में हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। वो क्वेश्चन क्या है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। शायद सभी को मालूम होगा, लेकिन आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो हम इधर साइड में आपसे क्वेश्चन भी पुटअप कर लेते हैं। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। ये आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ का रहने वाला था, ये कहाँ का रहने वाला था, है ना। और इसने कौन सी बुक लिखी, इसके बारे में भी आपको बताना है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, वो सारी चीज़ें आपको कल रिवाइज करके आनी है। और दूसरी बात, इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या हैं, साहित्यिक स्रोत में क्या आता है, गैर साहित्यिक स्रोत में क्या आता है, वो सारी चीज़ें हम दूसरे लेक्चर में, ये मेरा पहला लेक्चर था, और अब हम अगले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में आपको बताएंगे कि साहित्यिक स्रोत में क्या आया और गैर साहित्यिक स्रोत में क्या आया। उसके बाद में ये जो इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी हम आपको ज़रूर देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप लोग लाएं, ये जानकारी आपको देनी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।